सर कैसा पेपर था आज का नीट का जो एग्जाम दिए हैं? अच्छा पेपर था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। दिए हैं टेस्ट, क्या एनालाइज करेंगे घर पे जाके? हाँ वो तो प्रॉपर करेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो जाकर खुद ही कर देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ना कितना बनाया है कितना नहीं बनाया है। पिछले साल जो अटेम्प्ट दिए थे उसको पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं क्वेश्चन को? हाँ वो सारा तो प्रैक्टिस हो गया है ना। 24 का? हाँ 24 तक का तो कंप्लीट है ना, 25 का तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इतना। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस एकदम नहीं, हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंस ही हैं। क्या सीखे और क्या ठीक कर रहे हैं अभी आप? फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उससे देख के तो यही पता चलता है कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कुछ आइडिया? छोड़ना तो कुछ नहीं चाहिए, पढ़ना सब कुछ है, पर ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पकड़ के चलना है। और अभी हम PW गांधी मैदान के पास है। आज 14 तारीख है और 14 तारीख के बच्चे नीट का टेस्ट दे के निकलेंगे। इन लोग का कैसा तैयारी है, टीचर लोग किस तरह से प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2026 के लिए। पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। बहुत सारे नीट के बच्चे का एग्ज़ाम का रिव्यू हम लोग कवर करते रहेंगे। 2026 में बच्चे एग्ज़ाम के लिए कैसा तैयारी कर रहे हैं वो सब कवर करते रहेंगे। सब्सक्राइब किए रहेगा तो बहुत सारे कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। अगर आपको 2026 में MBBS कॉलेज चाहिए, अगर आपको 2026 में नीट देना है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नहीं तो चैनल इधर से उधर हो जाएगा। अभी हम PW विद्यापीठ के बच्चे से बात करेंगे। देख सकते हैं ये PW गांधी मैदान विद्यापीठ का सेंटर है। इधर से गांधी मैदान का रास्ता है। कुछ ही देर में बच्चे टेस्ट दे के निकलेंगे। ये लोग का कैसा टेस्ट गया, किस तरह से तैयारी किए हुए हैं, बिना किसी देरी किए वीडियो को आइए शुरू करते हैं। लोग का टेस्ट कैसा गया? क्या नाम है आपका? श्रेया। अच्छा श्रेया, कैसा पेपर था आज का नीट का जो एग्जाम दिए हैं? अच्छा पेपर था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ। अच्छा। टेस्ट देना कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बच्चे लोगों को बता सकते हैं, कुछ आप गाइड कर सकते हैं? टेस्ट ही देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट देंगे तो पता चलेगा ना कहाँ से क्वेश्चन आया, फिर उस हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा। अभी जो आप दिए हैं टेस्ट, क्या एनालाइज करेंगे घर पे जाके? हाँ वो तो प्रॉपर करेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो जाकर खुद ही कर देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ना कितना बनाया है कितना नहीं बनाया है। आप एक अटेम्प्ट दे हाँ। पिछले साल जो अटेम्प्ट दिए थे उसको पूरा प्रैक्टिस कर लिए हैं क्वेश्चन को? हाँ वो सारा तो प्रैक्टिस हो गया है ना। 24 का? हाँ 24 तक का तो कंप्लीट है ना, 25 का तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इतना। कितना साल का कर लिया? कौन सा ईयर कर लिए हैं आप? 5-6 साल का कर लिया। अभी रिसेंट 5 साल 2020 के बाद वाला सारा कर चुके हैं अच्छे से। उसके पहले वाला नहीं हो पाया है, अभी तो अब करेंगे। टाइम तो अब यही सब है, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है ना। अब तो अब रिवीजन ही करना है और टेस्ट जितना दे सकते हैं देना। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? 10 से 11 घंटा। अच्छा। क्या कर ले बच्चा को जो रिजल्ट हो जाए, कुछ आइडिया? पढ़ ले बस, अच्छे से हो जाएगा। उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, और अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे तो हो जाएगा। अच्छा। मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं पढ़ाई में? मोटिवेशन एज सच कुछ है नहीं, खुद से ही बस मतलब है कि हाँ कॉलेज जाना है, करना है तो बस करना है। कौन से कॉलेज को टारगेट किए हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो सही है। बस ऐसा कुछ नहीं है कि AMC जाना है, क्योंकि उतना हो नहीं पाता है ना एवरेज। बच्चे लोग गांव से देख रहे हैं जिसके पास सोर्सेस नहीं है, क्या सोर्स से पढ़ाई करें? नहीं गांव से भी देख रहे हैं तो कुछ सोर्स का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अब सारा कुछ है तो उससे आराम से हो सकता है। ज़्यादातर बच्चा ऑनलाइन से ही निकालता है, उसमें भी टेस्ट है, वो जितना टेस्ट दे सकते थे। अच्छा। और ऑनलाइन तो ज़्यादा रिजल्ट आता है और अच्छा है, जो ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं, घर पे सारा कुछ है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है ज़्यादा कुछ की। कोचिंग आ रहे हैं तो रास्ते में डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए अच्छा है। जो गाँव में उनको तो और अच्छा है, अपना आराम से पढ़ें। कैसा तैयारी था आज का टेस्ट का? कैसा तैयारी था आपका? ठीक था, कुछ बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर आ रहा था, तो मतलब ठीक ठाक था, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा था। क्या नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है यहाँ? यही जो नॉर्मल नीट में रहता है, क्या बोलते हैं, अगर छोड़ दिए तो पूरा 4 चला गया, और अगर गलत हो गया तो -1। अच्छा, गलत हो गया तो माइनस? हाँ। अच्छा। अगला मार्क्स जब एग्ज़ाम देंगे 2026 में नीट देंगे, कितना मार्क्स लाने का टारगेट कर रहे हैं आप? 600+ ही, क्योंकि इस बार तो बहुत मतलब प्रॉब्लम भी हुआ है, लेकिन हाँ 600+ हो जाएगा उतना में। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे बच्चे लोग, क्या कर ले, कुछ अपना मॉडल अपना तरफ से गाइडलाइन, कुछ जो टीचर लोग बताए हों क्लासरूम में? कि लगातार पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। इतने बार NCERT तो इतने बार पढ़ना है कि मतलब आपको याद होने लग जाए NCERT इस तरह से। और फिजिक्स में जितना क्वेश्चन बना सकते हैं उतना क्वेश्चन बनाना है। फर्स्ट अटैम्प्ट जो बच्चे दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उनके लिए तो और अच्छा है, उनको प्रेशर कम है अभी, कि उनके पास मतलब 2 अटेम्प्ट के बाद तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फिर सही है, मतलब प्रेशर भी कम है और फ्रेश माइंड है ना, तो अच्छे से हो जाएगा, कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा।
कैसा रिलेशन है पेरेंट्स, मम्मी पापा कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बहुत अच्छे से। मेरे यहाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यही करना है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंटरेस्ट है अगर तो करो अच्छे से, और अगर नहीं है तो कोई नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए घर से प्रेशर नहीं है तो और अच्छा है मेरे लिए तो, कि फ्री माइंड से हम पढ़ रहे हैं अपना। कहाँ से आए तैयारी करने के लिए? नहीं, पटना ही में है, मेरा घर तो पटना ही में है। पटना में? हाँ। अच्छा अच्छा। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये बोल रहे थे कि कौन सा कॉलेज ड्रीम कॉलेज है और कौन कौन से फॉर्म टारगेट लिए हैं कि हम इसको भरना है? ड्रीम कॉलेज आज सच कुछ नहीं है, क्योंकि उतना भी नहीं है कि मेरा एम्स वगैरह कुछ हो जाए। बस हाँ कि हाँ बिहार का कोई कॉलेज नहीं लेना है हमको, मतलब क्योंकि हमको घूमना है बाहर, तो बाहर का कुछ कॉलेज वॉलेज मिल जाए, और यही बस। अच्छा अच्छा। इसके अलावा कोई कोई फॉर्म कौन कौन? हाँ, फॉर्म तो हम नहीं सोचे। एक CUET बस भर देंगे, एक नाइजर का फॉर्म अगर मन है, बस मन है तो भर देंगे। मतलब ऐसा है नहीं कि उस मतलब CUET भी अगर दिए तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज चाहिए हमको, नीट से ही कॉलेज चाहिए, लेकिन और भी फॉर्म भर देंगे बस एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि लगता है कि हाँ भर देना चाहिए सेफर साइड के लिए। चलिए विश ऑल द बेस्ट, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश भारद्वाज है। अच्छा, वंश भारद्वाज। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है क्या? ओवर कॉन्फिडेंस एकदम नहीं, हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंस ही हैं, पर एक जेन्युइन रिव्यू हम दे सकते हैं टेस्ट पेपर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आप टेस्ट दे के आए हैं, क्या चीज़ का टेस्ट था आपका? आज हम लोग का MIP का टेस्ट था, और लगभग हाफ सिलेबस आया ही था पूरा, 40 चैप्टर्स के आसपास अच्छा था। अच्छा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा इस बार। हाँ। अटेम्प्ट है। क्या सीखे फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्जाम दिया? पिछले बार बहुत ज़्यादा बच्चा प्रेशर में चल गया था, क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया था। क्या सीखे और क्या ठीक कर रहे हैं अभी आप? फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उससे देख के तो यही पता चलता है कि थोड़ा कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, और जो क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको ही अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें और ज़्यादा नया खोजने के चक्कर में नहीं रहे तो भी हो जाएगा सिलेक्शन बस, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कुछ आइडिया? छोड़ना तो कुछ नहीं चाहिए, पढ़ना सब कुछ है, पर ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, NCERT पकड़ के चलना है, और बस। कितना कर ले बच्चा जो मतलब रिजल्ट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? फिज़िक्स में तो NCERT फिज़िक्स में करने का उतना ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बनाए, नोट्स पढ़ ले, फार्मूला होना चाहिए टिप्स पे, और बायोलॉजी में NCERT कमांड होना चाहिए। बाकी उसके बाद तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेम है, NCERT पूरा फॉलो करना है, और फिज़िक्स में थोड़ा अलग से हटके एग्जाम्पलर भी बनाना है, ताकि PYQ बनाना है बच्चों को कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है? PYQ बनाना इम्पॉर्टेंट रोल दोनों तरह से, कि पता चलेगा कि पिछले बार कैसा क्वेश्चन आया है, और ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो उससे ये भी समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक को थोड़ा अगर एकदम ऐसा लास्ट मोमेंट पे बहुत कम पढ़ाई हुआ है तो कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं, मतलब इसको नेग्लेक्ट भी करके जा सकते हैं। अगर बहुत कम, जैसे लास्ट 20 ईयर्स में किसी टॉपिक से एकदम 1 या 2 क्वेश्चन आया तो कौन से मॉड्यूल से आप तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिजिक्स वाला का यकीन नीट का जो मॉड्यूल है 2026 का, उसी से तैयारी। इसके अलावा कैप्सूल कोई? इसके अलावा तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जो रेगुलर DPP होता है वो, और प्रैक्टिस शीट वगैरह जो अपलोड होता है वही बनाते हैं। कितना साल को कवर करने का प्लान है? कितना साल का कर ले PYQ? कितना साल का कर ले, टारगेट तो है कि लास्ट 15 to 16 ईयर्स का कर ही लिया जाए हर चैप्टर से। अच्छा अच्छा। क्वेश्चन कहाँ से आने का उम्मीद है? NCERT से, मॉड्यूल से? NCERT तो सफिशिएंट है, मॉड्यूल का क्वेश्चन से प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए वो भी ज़रूरी है करना। जैसा पेपर आया है 2025 का उस हिसाब से मॉड्यूल भी बनाना ज़रूरी है। जो बच्चे गांव से देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले से देख रहे हैं, झारखंड के अलग अलग एरिया से देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कर ले, क्या आपका मतलब एक्सपीरियंस रह रहा है अभी आज? मेरा तो एक्सपीरियंस सही है, मतलब अगर करना है तो फिर डेडिकेटेड होके यही करो, और ज़्यादा भी टाइम मत दो। अगर 1 बार 2 बार में नहीं हो रहा है तो और भी फील्ड है उसमें करो, ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत तो है नहीं, मतलब और भी बहुत। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई तो अभी 7-8 घंटा ही हो पाता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है, पर सफिशिएंट तो नहीं है, अब बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, 10-11 घंटा। पिछला जो एग्ज़ाम दिए हैं क्या मार्क्स आया था? पिछला एग्ज़ाम में मार्क्स कम आया था, थोड़ा 400 के आसपास। क्या टारगेट कर रहा है 26 में? 26 में थोड़ा इतना कि एक डिसेंट GMC मिल जाए, और पैसा भी अभी पढ़ाई नहीं चल रहा है कि हम ये कह दें कि हमको AMC मिल जाए, पर एक अच्छा डिसेंट GMC के लिए पढ़ाई हो रहा है 600+ के आसपास। मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं पढ़ाई के दौरान? बहुत मोटिवेट रहते हैं। मोटिवेट तो मतलब मेन सोर्स तो मम्मी पापा ही हैं मोटिवेशन का, और दूसरा है कि घर पे कब तक ही बैठेंगे, अभी फ्री में बैठे हुए हैं, सब बोलते रहता है कि करो कुछ तो करो। प्रेशर कुछ नहीं है घर से, पर
अपना भी तो कुछ करना है ना, टाइम तो डिमोटिवेट भी होते हैं क्या कभी कभी? हमेशा मतलब डिमोटिवेशन भी एक साथ ही साथ चलते रहता है मोटिवेशन के, कभी कभी लो फेज भी आता है, कभी कभी हाई फेज भी क्या रहता करते है। हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं तो? डीमोटिवेट होते हैं तो रेगुलर से थोड़ा कम पढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कभी कुछ दूसरा एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, और क्या करेंगे, बस ऐसे ही और- चलते रहता है। और कुछ करना चाहेंगे बच्चे लोगों को? बच्चे लोगों को तो बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहेंगे, जितना हम जान रहे हैं वो लोग भी जान रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस पढ़ना है और हर दिन पढ़ना है, ये ज़रूरी है। कहाँ से आए थे टेस्ट देने के लिए? हम तो अभी पटना में ही रहते हैं, पुनाई चक से आए थे, अभी अच्छा, अच्छा। पटना में ही रहते हैं। हाँ, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।